आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल 12 अगस्त 2025 फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड में आज क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए उनका एक फीडबैक वीडियो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे अगर आप लोगों का अभी आगे एग्ज़ाम होने वाला है तो जितने भी फीडबैक वीडियो यहाँ पे हमने बनाए हैं जब से फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ, अगर आप उन्हें देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से यहाँ पे 100% अपने क्वेश्चन सही करके आ पाएंगे, क्योंकि यही क्वेश्चन रिपीट होकर बार बार जो है पूछे जा रहे हैं। तो चलिए पूरी डिटेल में देखते हैं ये वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक आजकल आप लोग बहुत कम कर रहे हैं। अगर वीडियो आप देख रहे हैं प्लीज़ लाइक वाला बटन दबाइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके भी बेल आइकन को दबा लेंगे आप, तो आपको पढ़ाई के साथ साथ यहाँ पे जॉब और अप्रेंटिसशिप की सारी अपडेट हमेशा मिलती रहेगी, जिससे आप अपने कैरियर में आगे ग्रो कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर्स। लगभग 50 क्वेश्चन हमने यहाँ पे टॉप 50 आप कह लीजिए MCQs आपके लिए रखे हैं। एक क्वेश्चन जो बार बार रिपीट हो रहा है हर डेट में हर शिफ्ट में, वो है विच वन इज़ अ डूज इन इंटरव्यू एटिकेट। अब इंटरव्यू यहाँ कहते हैं, इंटरव्यू मतलब साक्षात्कार या इंटरव्यू के शिष्टाचार में डूज माने ऐसा कौन सा एक चीज़ है जिसे आपको करना चाहिए। डूज माने होता है जो करना चाहिए, डोंट माने होता है जो नहीं करना चाहिए। तो यहाँ क्या है, ड्रेस टू कैजुअली, बहुत कैजुअली तो नहीं पहनना चाहिए कोई चीज़, आपको फॉर्मली पहनना चाहिए ड्रेस। लाई अबाउट एबिलिटी टू गेट जॉब, नौकरी पाने के लिए अपनी योग्यता के बारे में झूठ बोल दें, ये भी नहीं करना चाहिए, तो ये भी यहाँ पे गलत है। बी कॉन्फिडेंट, अपने आप पे भरोसा रखें, ये यहाँ पे राइट आंसर है। ठीक है। टू एक्सेसिव गेस्चर, ये भी आपको नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है स्प्रेड शीट आर सेव्ड विद एक्सटेंशन। स्प्रेड शीट जो होती हैं वो किस एक्सटेंशन के साथ सेव होती हैं, तो स्प्रेड शीट मतलब होता है एक्सेल शीट। वो कैसे सेव होती है यहाँ पे, .xls। दो फॉर्मेट होते हैं, एक होता है आपका .xls, एक होता है XLSX करके भी होता है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पे सही होगा, जो ऑप्शन आपको मिले आप उसे लगा सकते हैं। जो वर्ड फाइल होती है वो होती है डॉक्यूमेंट .doc फॉर्मेट में, जो PDF होता है .pdf, और जो गाने वगैरह होते हैं .mp3 में सेव होते हैं। ठीक है। इमेजेज आपकी .jpg में होती, बट ये सब पूछा नहीं जा रहा है, ज़्यादातर ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन द एक्सपेंशन ऑफ लैन, ये कई बार पूछा जा रहा है। जो फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन है वो ज़्यादातर पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, लोकल एरिया नेटवर्क। एक फुल फॉर्म आपका रैम का भी पूछा जाता है कंप्यूटर से रिलेटेड, इसका क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। एक आपका रोम पूछा जाता है, रीड ओनली मेमोरी। एक आपका CPU पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे फुल फॉर्म आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है व्हाट डज ASAP, ASAP स्टैंड फॉर इन SMS। अब SMS क्या होता है आपका, शॉर्ट मैसेज सर्विस। कई बार इसका भी फुल फॉर्म पूछा जाता है। SMS में अगर आप कहीं ASAP लिखा देखें तो इसका मतलब होता है एज सून एज पॉसिबल। क्या होता है, एज सून एज पॉसिबल। जैसे आप कोई मेल करते हैं और आप लिख देते हैं उसमें ASAP, तो इसका मतलब होगा एज सून एज पॉसिबल, जो भी हो सके इसको आप करके दीजिए। तो राइट आंसर हो गया आपका एज सून एज पॉसिबल। कई बार FYI लिखा होता है, उसका मतलब होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। क्या होता है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है व्हाट द डिफ़ॉल्ट नेम ऑफ न्यूली क्रिएटेड फोल्डर इन विंडोज़। विंडो में जो न्यूली क्रिएटेड फोल्डर होता है उसका नाम क्या रहता है। जब भी आप फोल्डर क्रिएट करते हैं न्यू फोल्डर, तो वहाँ पे उसका नाम ही ऑटोमेटिकली रहता है न्यू फोल्डर। आप उसे जो चाहें फिर आप क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं, बट शुरुआत में उसका नाम क्या रहता है, न्यू फोल्डर। अगला क्वेश्चन है व्हाट द एक्सपेंशन ऑफ FYI SMS। FYI SMS में इसका फुल फॉर्म क्या होता है, FYI होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। क्या होता है, फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आपकी सूचना के लिए, आपकी सूचनार्थ। विच वन इज एन आउटपुट डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर का आउटपुट डिवाइस इसमें से कौन सा है, प्रिंटर, माइक, माउस या कीबोर्ड। तो यहाँ पे प्रिंटर जो होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस है, इससे आप कोई प्रिंट प्राप्त कर सकते हैं। माइक में आप कोई चीज़ बोलते हैं वो फिर कोई सुनता है, यानी ये इनपुट डिवाइस है। माउस में भी आप अभी क्लिक कर रहे होंगे, एग्जाम भी दे रहे होंगे, जब क्लिक करते हैं तो वो आप इनपुट सिग्नल देते हैं, वहाँ पे वो क्लिक हो जाता है। कीबोर्ड में भी आप जो टाइप करते हो टाइप हो जाता है। तो ये भी आपकी, ये तीनों क्या है, इनपुट डिवाइस हैं। ठीक है, और आपका प्रिंटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। जॉयस्टिक क्या है, आउटपुट डिवाइस है। स्पीकर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। ठीक। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक विथ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस ऑफ द वर्ब। यहाँ प्रेजेंट प्रोग्रेसिव यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस डालना है। द ट्रेन, अब उसमें क्या आएगा, इज एम आर आता है, साथ में उसके जो वर्ब होती है उसकी फर्स्ट फॉर्म में ING लगता है, तो क्या आ जाएगा, द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। नेक्स्ट व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड ऑफिस इटिकेट। अब इसमें से ऑफिस का एक अच्छा इटिकेट, अच्छा एक शिष्टाचार कौन सा है, तो अच्छा शिष्टाचार ये है कि एक जो आदमी हो उसे अपना ड्रेस जो है फॉर्मली औपचारिक रूप से कपड़े पहनने चाहिए। ये एक अच्छा ऑफिस इटिकेट है। ठीक,
पंक्चुअल तो होना ही चाहिए, नॉट पंक्चुअल एटिकेट नहीं है। मोबाइल रिंग फैंसी नहीं रखना चाहिए। दूसरों के बारे में कार्यस्थल पे कूड़ा नहीं डालना चाहिए, ठीक है, वर्क प्लेस पे। तो ये यहाँ पे ये सब क्या है, अच्छे एटिकेट नहीं है। ड्रेस फॉर्मली आपका अच्छा एटिकेट है। विच ऑफ दीज शुड बी कंसिडर्ड वाइल मेकिंग डिसीजंस, यहाँ पे निर्णय लेते समय किस पे विचार किया जाना चाहिए। आपको कोई डिसीजन लेना है किसी चीज़ पे तो किस पे विचार करेंगे। योर मूड, अपने मिजाज, अपने मूड पे। द चॉइस ऑफ योर फ्रेंड, आपके दोस्तों की पसंद पे। द रूल ऑफ योर कम्युनिटी, आपके समुदाय के नियमों पे। या योर पर्सनल प्रायोरिटी, आपकी व्यक्तिगत प्राथमिकताएं। तो आपको कोई डिसीजन लेना हो, आप स्वतंत्र हैं। आपको अपनी जो प्रायोरिटीज़ हैं, अपनी प्राथमिकताएं, उनको ध्यान में रख के वो डिसीजन लेना चाहिए। चाहे आपकी पढ़ाई का डिसीजन हो, आपकी जॉब का हो, आपकी लाइफ में किसी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा डिसीजन आपको अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से लेना चाहिए, ना कि किसी के बाउंडेशन या कहने पे, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, योर पर्सनल प्रायोरिटीज़। एक ये भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, स्पेस रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग एंड स्पेंडिंग आवर रिसोर्सेज वेल। ऐसा कौन सी चीज़ इसमें से जो हमारे संसाधनों को अच्छी तरह से बजट बनाने, बचत करने, निवेश करने और खर्च करने की प्रक्रियाओं को संदर्भित करता है। मनी मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट या नन ऑफ द एबव। राइट आंसर है मनी मैनेजमेंट। बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, ये सब किससे रिलेटेड है, आपके मनी मैनेजमेंट से है, ठीक है। कोई काम टाइम पे करना हो, है आपके टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड। आपको किसी चीज़ का स्ट्रेस हो, टेंशन हो, उसे अगर आप मैनेज करते हैं तो वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट द मीनिंग ऑफ एन एंट्री लेवल जॉब। कई बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसमें से एक विशेष नियोक्ता के बारे में जानकारी। क्या एंट्री लेवल जॉब क्या है। एंट्री लेवल जॉब मतलब होता है जिस जॉब से आप कहीं शुरुआत करते हो, फिर आप प्रमोट होकर बड़ी पोस्ट पे जाते हैं। तो ऑप्शन है इट हेल्प्स टू इंटर द ऑफिस, गलत, बिल्कुल गलत है। जूनियर इंटीरियर डिजाइनर, बिल्कुल गलत है। इट इज ए स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब, ये सही है। सिक्योरिटी गार्ड, बिल्कुल गलत है, ये एंट्री लेवल जॉब नहीं है, हर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं बनता है, ठीक। तो राइट आंसर क्या है, एंट्री लेवल जॉब मतलब होता है ये आपकी एक स्टार्टिंग होती है या जूनियर लेवल की जॉब होती है, जिससे आप जस्ट ज्वाइन करते हैं, फिर आप एक्सपीरियंस ले लेके फिर आप ग्रो करते हुए बड़ी पोस्ट पे पहुंच जाते हैं। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। व्हिच वन इज अ डूज ऑफ डिस्कशन इटिकेट। अब कोई डिस्कशन हो रहा है कोई यहाँ पे, ठीक है, किसी चीज़ पे डिस्कशन चल रहा है, चर्चा चल रही, उसमें डूज मतलब क्या करना चाहिए, ऐसा कौन सा अच्छा शिष्टाचार है। लूज योर टेम्पर, लिसन टू अदर्स, टॉक अबाउट इरिलीवेंट डिटेल या यूज इम्पोलाइट और रूड लैंग्वेज। राइट आंसर है लिसन टू अदर्स। डिस्कशन में दूसरों को भी सुनना चाहिए, अपना टेम्पर नहीं खोना चाहिए, उल्टी सीधी बातें नहीं करनी चाहिए, गलत लैंग्वेज नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट, आफ्टर रिसीविंग इंटरव्यू कॉल व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप। इंटरव्यू कॉल आपको प्राप्त हुआ, अगला कदम क्या होगा, अगला कदम होगा अपीयर एट इंटरव्यू, क्योंकि कॉल आ चुकी है, अब जाना है आपको इंटरव्यू देने के लिए। तो राइट आंसर हो गया अपीयर एट द इंटरव्यू, ठीक है, ये आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कट कमांड। कट कमांड के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो कट के लिए शॉर्टकट की है Ctrl+X। कंट्रोल ए है सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल वी है पेस्ट, कंट्रोल सी है कॉपी, ठीक। कंट्रोल जेड होती है अनडू, ठीक। राइट आंसर वहाँ पे हो गया। विच वन इज अ सोशल नेटवर्किंग साइट। इसमें सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, तो सोशल नेटवर्किंग साइट है आपकी फेसबुक। बाकी क्या है, ये सब मेलिंग सर्विस हैं, ये आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, ठीक है, ये सारी आपकी क्या हैं, सोशल नेटवर्किंग साइट हैं। नेक्स्ट, व्हिच वन इज एन इनपुट डिवाइस। इसमें से इनपुट डिवाइस कौन सा है। स्पीकर आपका आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है। जॉयस्टिक क्या है आपकी इनपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, डेडिकेशन टू अ पर्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड। किसी विशेष कार्य के प्रति समर्पण क्या कहलाता है, तो किसी विशेष कार्य के प्रति जो समर्पण होता है उसे कहते हैं कमिटमेंट। कहते हैं ना, कमिटेड है हमें करने के लिए। तो कोई भी विशेष कार्य, जैसे आपकी स्टडी है, आप कमिटेड हो जाएं, हाँ हमें अच्छा नंबर लाना है, हमें इसके बाद 2 साल के अंदर नौकरी ले लेनी है, चाहे हमें जितनी मेहनत करनी पड़े, दिस इज कॉल्ड कमिटमेंट, ठीक। किसी विशेष काम के लिए आपने खुद को एकदम डेडिकेट कर दिया, समर्पित कर दिया, जब तक वो हो ना जाए हम उसके लिए एकदम डेडिकेटेड हैं। नेक्स्ट है, नॉइज़, फिजिकल डिस्कम्फर्ट एंड हॉटनेस और कोल्डनेस कम्स अंडर। शोर, गर्मी या ठंडक, शारीरिक परेशानी किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है एक तरह का बैरियर है, इसको हम लोग कहते हैं इन्वायरमेंट बैरियर। क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट बैरियर, कम्युनिकेशन में आता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट डज इथिकल एआई एम फॉर। इथिकल एआई एम फॉर, यहाँ पे फेयर यूज आएगा, मतलब एआई का सही यूज होना चाहिए, उसी को हम लोग इथिकल एआई कहते हैं। एआई से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका मशीन लर्निंग से आता है, एमएल करके लिखा रहता है, उसमें जो डेटा ऑप्शन मिलेगा आपको, 4 ऑप्शन होते हैं, जो डेटा ऑप्शन जिसमें मिल जाए वो आप सही लगाइएगा उसमें, ठीक है।
नेक्स्ट आइडेंटिफाई द ऑड वन, इसमें से ऑड वन कौन सा है? कुछ पॉल्यूशन के नाम दिए जैसे ग्रीन पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन या एयर पॉल्यूशन। राइट आंसर है ग्रीन पॉल्यूशन। ये तीनों तो आपके एक तरह के प्रदूषण हैं, बट ग्रीन पॉल्यूशन आपका कोई प्रदूषण नहीं होता है। करिकुलम विटाe CV इज ऑल्सो नोन एज, CV को हम और किस नाम से जानते हैं? CV को ही हम रिज्यूम के नाम से जानते हैं, रिज्यूमे के नाम से जानते हैं, बायोडेटा के नाम से जानते हैं। ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन होता है रिटर्न जो फॉर्म में अगर आपको ड्यूटी मिले कोई ये काम आपको करना, उसे हम लोग जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं। इंटरव्यू कहीं आप भेजते हैं तो एक अच्छा कवर लेटर उसके साथ बनाते हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप एक ही क्वेश्चन में हम 2-3 क्वेश्चन आपको समझा देते हैं, उससे रिलेटेड भी आए तो आप आसानी से कर पाएँ बिना किसी गलती के। एक्सपेंशन ऑफ रोम, रोम का फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। मोटिवेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू, मोटिवेशन दो तरह का होता है, एक होता है इंट्रिंसिक और एक होता है एक्सट्रिंसिक, आंतरिक और बाह्य, दो तरह का मोटिवेशन होता है, कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। मोटिवेशन दो तरह का, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, और गोल दो तरह का, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। MSME का फुल फॉर्म वाले क्वेश्चन कई पूछे जाते हैं। MSME होता है आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। एक्सपेंशन ऑफ सीडो, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई एम अ वेल्डर, आई वर्क विद, मैं एक वेल्डर हूँ, मैं काम करता हूँ। वेल्डर है तो किसके साथ काम करेगा? वेल्डिंग टूल्स के साथ। किसके साथ? वेल्डिंग टूल्स के साथ। ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। व्हिच वन इज अ बैरियर टू स्पीकिंग, बोलने में कौन सी बाधा है? पुअर लिसनिंग, ये तो सुनने में बाधा है। लैक ऑफ टाइम, समय की कमी। नर्वसनेस, घबराहट, या रिलक्टेंट टू रीड, पढ़ने में बाधा है ये। तो नर्वसनेस जो होती है ये बोलने में बाधा, अगर आप नर्वस हो जाएंगे तो आप ठीक से कोई चीज़ बोल नहीं पाएंगे। SWOT एनालिसिस में S क्या है? अब SWOT का फुल फॉर्म भी आता है, तो वो हो जाता है आपका स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट। S का हो गया स्ट्रेंथ, W का वीकनेस, O का अपॉर्चुनिटी, T का थ्रेट। तो राइट आंसर क्या बन गया आपका यहाँ पे? S का स्ट्रेंथ, O का अपॉर्चुनिटी, W का वीकनेस, T का थ्रेट। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन, इसमें से ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन कौन सा नहीं है? गूगल पे, भीम बैंकिंग या इंडिया पे? इंडिया पे आपका ऑनलाइन पेमेंट एप्लीकेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द वेबसाइट आर नॉट पॉपुलर फॉर फाइंडिंग जॉब्स, इसमें से जॉब खोजने के लिए कौन सी वेबसाइट लोकप्रिय नहीं है? लिंक्डइन, सीरोज, नौकरी या ट्विटर? तो ट्विटर आपका सोशल मीडिया वेबसाइट है, ये कोई नौकरी खोजने की वेबसाइट नहीं है। फॉर शॉर्ट डिस्टेंस व्हिच नेटवर्क टाइप शुड बी यूज, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं लैन। कई कैंडिडेट्स में मैन या कैन लगा देते हैं, उसको मत लगाइएगा, लैन यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और रिज्यूमे शुड भी, एक रिज्यूम कैसा होना चाहिए? तो एक बायोडेटा आपका कैसा होना चाहिए? शॉर्ट एंड प्रिसाइज, संक्षिप्त और सटीक होना चाहिए, छोटा और सटीक होना चाहिए, फालतू का इधर उधर नहीं लिखा होना चाहिए। ए प्रोग्राम दैट इन्फेक्ट्स अदर प्रोग्राम बाई मॉडिफाइंग देम इज कॉल्ड, ये भी क्वेश्चन डेली पूछा जा रहा है लगभग, इसको हम लोग कहते हैं वायरस। एक ऐसा प्रोग्राम जो अदर प्रोग्राम्स को मॉडिफाई करके उन्हें करप्ट कर दे, इन्फेक्ट कर दे, उसे हम लोग कहते हैं वायरस। ए पर्सन हु इज एसोसिएटेड विद द स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे हम लोग कहते हैं एंटरप्रेन्योर या उद्यमी। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ नैप्स, नैप्स का पूरा नाम क्या है? तो नैप्स को हम लोग कहते हैं नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। अगला क्वेश्चन, एन इलीगल एक्टिविटी कमिटेड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड, इलीगल एक्टिविटी, इंटरनेट पर की गई अवैध गतिविधि क्या कहलाती है? तो उसे हम लोग कहते हैं साइबर क्राइम। क्या कहते हैं? साइबर क्राइम। जैसे ऑनलाइन गैम्बलिंग, ऑनलाइन जुआ खेलना एक तरह का साइबर क्राइम है। अगला क्वेश्चन है, फॉर स्मार्ट गोल्स S स्टैंड फॉर, स्मार्ट में S का क्या मतलब है? स्मार्ट का पूरा फुल फॉर्म जरूर जान लीजिए। S मतलब होता है स्पेसिफिक, M फॉर मिजरेबल, A फॉर अचीवेबल, R फॉर रिलेवेंट एंड T फॉर टाइम बेस्ड। ठीक है। तो ये एक तरह का गोल में कैटेगराइज करने का तरीका होता है। S फॉर होता है स्पेसिफिक, M भी पूछा जाता है, M का मतलब होता है मेजरेबल, जिसे हम माप सके। एक्सपेंशन ऑफ जीडीपी, जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? जीडीपी को हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। गोल्स आर कैटेगराइज्ड एज, लक्ष्यों को वर्गीकृत किया गया। गोल्स दो तरह के होते हैं, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। क्या होते हैं? शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। आरटीआई का फुल फॉर्म, आरटीआई का फुल फॉर्म होता है राइट टू इन्फॉर्मेशन। क्या होता है? राइट टू इन्फॉर्मेशन।
जीएसटी का भी पूछा जाता है। जीएसटी का होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगला क्वेश्चन है समवन इज ट्रीटेड डिफरेंटली ड्यू टू हर स्किन कलर इट इज़। अब किसी को, अगर यहाँ गलती होगी इसमें, अगर किसी को हम उसके स्किन कलर की वजह से अलग तरीके से ट्रीट करते हैं तो इसी को हम लोग कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव। अगला क्वेश्चन है यू हैव ग्रीटेड द कस्टमर, चूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट यू शुड यूज टू कंप्लीट द ग्रीटिंग। आपने ग्राहक को बधाई दी है, ग्रीट किया है। ग्रीटिंग को पूरा करने के लिए आपको निम्नलिखित में से किस कथन का उपयोग करना चाहिए, चुनें। व्हाट डू यू वांट, आप क्या चाहते हैं। हाउ मे आई हेल्प यू, क्या मेरे द्वारा आपकी कोई सहायता हो सकती है। वाई हैव यू कम, तुम क्यों आए हो। या कैन यू कम लेटर, क्या आप बाद में आ सकते हैं। कस्टमर को कैसे ग्रीट करेंगे? हाउ मे आई हेल्प यू। राइट आंसर क्या है? हाउ मे आई हेल्प यू। ठीक, ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके 12 अगस्त 2025 के एग्जामिनेशन में पूछे गए। एंड इसके पहले 11 अगस्त का, 9 अगस्त का, 8 अगस्त का, इन सब एग्ज़ाम का फीडबैक हमने बनाया हुआ है, उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। बाकी आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, किसी और सब्जेक्ट पे, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।